हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैथ पैशन में आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में मैंने कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन करवा दिया था। आज मैं कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देर स्टार्ट कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 14, सी इक्वल टू 15, देन 10 स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू वॉट। ऑप्शन है 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। तो अगर 10 स्क्वायर a/2 का अगर हमें फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाओगे। अगर नहीं पता है तो ये नहीं हो पाएगा। तो 10 स्क्वायर a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस बी एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस ए। यहाँ पे s जो है आपको पता नहीं है तो s फाइंड आउट करने के लिए हम क्या जानते हैं, s इक्वल टू क्या होता है, a वैल्यू पुट करेंगे तो 42/2 आएगा। यहाँ पे 2 से 42 कटेगा तो 21 आएगा। 21 आया तो हमें तो s फाइंड आउट हो गया, और ए बी सी भी पता है। तो सब कुछ जो बोला गया वो यहाँ पे पुट करेंगे इंटू 6/21 इंटू 8 इक्वल टू क्या होगा, 42/21 इंटू 8। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1/4 राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो चलिए एक बार प्रेम से बोलिए मैथ बाबा की जय। बिना डरे हुए आगे चलते हैं। आप लोग इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे तो अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है π/4 प्लस एक्स, π/4 माइनस एक्स, सेकेंड है थर्ड है π/2 प्लस एक्स, और फोर है π/4 प्लस x/2। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और मैंने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ही लिया है, कुछ टफ क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। तो चलिए बिना देर के इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप एक बार ट्राई करके देखिए, ना बने तो फिर सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए देखते हैं tan इनवर्स cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे tan इनवर्स tan π/4 अब प्लस x लेंगे तो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस x हमारा फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है थर्ड नंबर है आपका डेफिनेट इंटीग्रल से। इंटीग्रेशन से आप मान लो ही कि 2 या 3 तो आपका हमेशा एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा, इससे ना क्वेश्चन पूछे हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन को ईजिली कर लेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है ये, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 2 है, x/x² प्लस 1 dx। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हाफ कॉस log 17 माइनस log 5, log 17 माइनस log 5। थर्ड है हाफ log 17 प्लस log 5। फोर है नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं, आप लोग करो, वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई ज़रूर करना आप लोग, डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना आप लोग। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम x² को लेट कर ले t तो कुछ तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आपका क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, माइनस फिर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो हाफ log 17 माइनस log 5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स मन से आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं, सिर्फ पढ़ना है। अभी टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि आपके हिसाब से कौन अच्छा है, यूट्यूब अच्छा है या फिर टिकटॉक अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, इफ़ y इक्वल टू सेक tan इनवर्स tan dy/dx है। तो ये क्वेश्चन आप VBI लगा लो, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या तो आप इसके आंसर ही याद कर लो, या तो फिर आपको मेथड से बनाने आता है तो आप बना लोगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। y इक्वल टू सेक tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, p/b पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, p/b। तो h इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में इतना होगा x² प्लस 1, यही तो होता है। h इक्वल टू होता है अंडर रूट है p² प्लस b का स्क्वायर। तो सेक इनवर्स में तो चेंज हो गया, सेक कैंसिल हो गया, अंडर रूट x² प्लस 1। अगर हम यहाँ से फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू हाफ, का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/, हो गया आपका, बचा क्या x/√,
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा कौन सा राइट ऑप्शन है? सेकंड नंबर करेक्ट है हमारा। तो चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? मैट्रिक्स से आपका इफ़ ए इक्वल टू 1 4 2 3 देन ए स्क्वायर प्लस माइनस 4 ए। फर्स्ट है I2, सेकेंड है 5I2, थर्ड है 3I2 और 4 है नन ऑफ दिस। तो ये आपका नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं लगाना है, बस आपको ए स्क्वायर निकालना है, फोर के साथ इंटू कर देना है ए का, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो क्या आया? 9 16 8 17। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था? ए स्क्वायर माइनस 4 है। तो ए स्क्वायर 9 16 8 17, 4 को ए के साथ इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 16 8 12 इतना होगा ना, और फिर 9 16 8 17। इसको इसके साथ अगर माइनस करेंगे तो 5 0 0 5 आ जाएगा। 5 को बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा 5I2 करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सेकेंड नंबर। तो चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, देन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दे दिया। आपका क्वेश्चन कहता है सर्कल का एरिया बताना है किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में, और आपका रेडियस जो है वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो ये तो कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आपका इजली आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से पाई आर स्क्वायर आपका सर्कल का एरिया होता है, किसके रिस्पेक्ट में किए? रिस्पेक्ट में किए तो 2r इंटू पाई हो जाएगा। 2r इंटू पाई हो गया, तो r तो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 2 इंटू 6 इंटू पाई यानी कि 12 पाई। सॉरी यहाँ पे पाई छूट गया मेरे से, यहाँ पे पाई आपका आप यहाँ पे लगा लेना, मेरे से छूट गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेट थ्योरी से। इफ़ ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है, देन ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 5 होता है। सेकेंड है ए इक्वल टू 5 एंड बी नॉट इक्वल टू 5। थर्ड है ए नॉट इक्वल टू 5 बट बी इक्वल टू 5। और 4 है आपका नन ऑफ दिस। तो आप मुझे बताओ, ये भी बहुत मोस्ट पॉपुलर है, आप इसे भी VVI लगा ही लो। ये सब क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है, देन तब आपको बताना है क्या होगा। तो ए यूनियन बी 5 इक्वल टू हम क्या जानते हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू 5 हम क्या जानते हैं? ए इक्वल टू भी 5 होता है और बी इक्वल टू भी 5 होता है, लेकिन बीच में एंड होता है, ये आप याद रखना हमेशा। या तो आप फाइंड कर लो ए और बी का वैल्यू कुछ मान लो, फिर आप वहाँ से इक्वल टू अगर 5 आ गया तो आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा कंडीशन। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये आपका करेक्ट है। ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 5, यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस होगा आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 4 3 -5 एंड -2 1 -8। तो आपका डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला अगर पता है तब तो आप इजीली कर जाओगे, अगर नहीं पता है तो आपका वहाँ पे टाइम टेकन हो जाएगा, फिर बजाते रहना झाल, आप इसी क्वेश्चन में लटके रह जाओगे और बाकी आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो ऐसा नहीं होना है, सारा का सारा फॉर्मूला याद रखना। तो डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ये आपका डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपको तो पता है, यहाँ पे तो दिया हुआ है x1 दिया हुआ है, y1 दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2 भी दिया हुआ है, तो सिर्फ तो वैल्यू पुट करना है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ था? 4 3 -5 -2 1 -8। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पॉइंट हो गया। डायरेक्शन रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। x2 x1 का सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? -6 -2 और -3, जो हमारा करेक्ट है सेकंड नंबर। देखा आपने, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने बोला था। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 विल बी पॉइंट सर्कल। कंडीशन आपको बताना है कि पॉइंट सर्कल किस कंडीशन में बनाता है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर दैन सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, और 4 नंबर है नन ऑफ दिस। तो अब बताओ मेरे को कि कौन सा राइट ऑप्शन है। मैं वेट करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं, आप वीडियो को रोक कर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसका कंडीशन जानते हैं। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर दैन सी होगा तो आपका रियल सर्कल बनाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी होगा तो आपका इमेजनरी सर्कल बनाएगा, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू सी होगा तब वो आपका पॉइंट सर्कल बनाता है। तो हमारे यहाँ तो पॉइंट सर्कल के ही बारे में बात बोल रहा था, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर दैन 4 इफ डाइस आर थ्रोन। फर्स्ट नंबर है 1/2, 1/3, 1/4 और नन ऑफ दिस। प्रोबेबिलिटी बताना है डाइस का 4 से ग्रेटर देन आने की। कोई पासे को फेंका जाता है तो उस पर 4 से ज़्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। किसी पासे को फेंकने पे कितने इवेंट होते हैं। आप लोग तो हमेशा लूडो खेलते होंगे तो आप लोगों को तो पता है 7 होते होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, 7 इम्पॉसिबल इवेंट है, 6 होते हैं, 6 इवेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है ग्रेटर दैन 4 से ज़्यादा। तो 4 से ज़्यादा कितने नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, 5 और 6 ही तो आ सकते हैं, और तो कोई नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 5 और 6 हो गए, टोटल इवेंट 6 है तो 2/6 इंटू 1/3। तो यहाँ पे 1/3 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन लॉग एम ए लॉग एम बी लॉग एम सी आर इन किस में होगा। आप ये भी क्वेश्चन भी आई लगा लो, ये भी क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूला बेस्ड ही है जो हमेशा आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो जीपी का कंडीशन क्या होता है, जीपी का कंडीशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, लेकिन आप मेथड से बनाओगे तो आपको काफ़ी टाइम टेकन होगा। तो आप इसे यह हमें हमेशा के लिए याद ही रखना, वही बेटर होगा, ताकि क्वेश्चन को देखते ही आप टिक आउट कर दो। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप याद रख सकते हो। याद ही रखने में फ़ायदा है। ए बी सी अगर जी पी में है तो ये आपका एच पी में होगा, लॉग एम ए लॉग एम बी लॉग एम सी आर इन एच पी। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है which term is the middle term in the expansion of a plus x to the whole 10। a plus x to the whole 10 का मिडिल टर्म बताना है। मिडिल टर्म बताना आपका फर्स्ट है, फिफ्थ टर्म होगा, फोर्थ टर्म होगा, थर्ड होगा, या फिर 4 नन ऑफ दिस होगा। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, अगर पावर में अगर इवन नंबर है कंडीशन क्या बनता है n/2 + 1। अगर पावर में ऑड नंबर है तो उसके लिए कंडीशन क्या बनता है n+1/2, यही तो कंडीशन बनता है। तो यहाँ पे इवन नंबर है तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इवन नंबर के लिए क्या बोले थे n/2 + 1 मिडिल टर्म के लिए। तो n/2 + 1 यहाँ पे, तो 2 इन 10/2 5 बार में गया +1, तो यानी कि 6 टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। तो यहाँ पे 6 टर्म तो है नहीं, तो आपका नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। चलिए 13 देखते हैं। 13 है आपका लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट का क्वेश्चन ये भी आप भी आई लगा ही लो। मैंने बोला था कि ये सेट जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट रहने वाला है, जो हमेशा पूछे जाते हैं वही मैंने सेलेक्ट किया, और कोई भी क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/x टू द होल x, ये आपको बताना है। तो ये आपको बताने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा और एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोट आपको लिखवा दिया है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + a / x + b टू द होल nx + c अगर हो तो e⁻n a - b होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस फॉर्म में पहले सेट कर देंगे, उसके बाद हम जो है इसको फॉर्मूला पे बेस्ड सारा का सारा वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x + 1/x + 0
यहाँ पे n की जगह पे 1 हो गया, 1 से इंटू है क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, तो आगे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होता है। तो n इक्वल टू 1 और a और b का वैल्यू पता है, यहाँ पे वैल्यू हम पूरा का पूरा रख दिए, तो हमारा कितना आंसर आ गया e, जो हमारा थर्ड नंबर करेक्ट है। थर्ड नहीं सॉरी, सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये आपको नोट जो है आप याद रख लो, हमेशा के लिए याद रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे और आपको घुमाएंगे और आप घूम जाओगे, लेकिन घूमना नहीं है, करके आना है क्वेश्चन को। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से ये क्वेश्चन है 14 नंबर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो क्या इसका क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द होल 5। ऑप्शन क्या है, 4, 8, 16, 32। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग को तो आएगा ही। एक कंडीशन तो आपको याद ही होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 0, इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो 0 होता है, ये बस इतना ही कुछ याद रखना। बस यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लेंगे तो माइनस यहाँ पे माइनस ओमेगा टू द होल 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा लेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द होल 5 हो जाएगा। माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा टू द होल 5 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द होल 5 हो जाएगा। टू द पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 32 मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, होल 5 प्लस होल 10। अगर पावर में है तो उसको हम 3 से डिवाइड देते हैं और जो हमारा रिजल्ट आता है वही तो बचता है ओमेगा के लिए। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होता है, -1 होता है। -1 होगा तो -32, यानी कि 32 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 4 नंबर करेक्ट हो गया। डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर बस बनाते जाना है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताना, ये तो आपको पता ही होगा, पता है एकदम ज़रूर से पता रहना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, 100। थर्ड नंबर करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन तो मैंने इतना करवा दिया है, और बाकी सब क्वेश्चन है जो मैं आपके पास लेकर आऊँगा बहुत जल्द। एग्ज़ाम तक मैं आपके एकदम साथ एकदम हमेशा ही रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।